नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, ये दिवाली वाकई भारत वाली रही हुई। क्यों? क्योंकि भारत ने दुनिया को कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद दुनिया ने कभी की नहीं होगी। खास करके अमेरिका अमेरिका ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत ऐसा कर जाएगा। अब ऐसा क्या किया है भारत ने, हम आपको आज पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि आज भारत की तारीफ सारी दुनिया क्यों कर रही है। अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत इस मुकाम पर पहुंचा। आइए अब हम जानते हैं कि क्या हुआ है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले किसी बूढ़े व्यक्ति ने यह कहा था कि भारत को डेड इकोनॉमी का नाम दिया था। अब हम मैं आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो कौन है। उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। अब इसके वजह से शायद हो सकता है कि भारतवासियों को ये बात बुरी लगी हो और सारे भारतवासी एक होकर उन्होंने अमेरिका को करारा जवाब दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर हम सब बहुत सारी खरीदी करते हैं। कभी गोल्ड, ज्वेलरीज और कपड़े, कई बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब इस त्यौहार को हम काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं। इस त्यौहार को हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। दिवाली का आंकड़ा सामने आ गया है कि भारत में क्या सेल हुआ, कितना सेल हुआ, इसका आंकड़ा आरबीआई ने जारी कर दिया है। दोस्तों, आरबीआई ने जो गोल्ड रिजर्व किया है उसका आंकड़ा 880 मेट्रिक टन से ऊपर क्रॉस कर गया है। भारत के पास अब 880 मेट्रिक टन, ये मेट्रिक टन में है, मेट्रिक टन जो गोल्ड है वो रिजर्व है। मतलब भारत अब, डॉलर तो ठीक है, डॉलर तो बहुत जरूरी है फॉरेक्स रिजर्व में, लेकिन भारत अब डॉलर से जो गोल्ड है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये तो आप भी शायद जानते होंगे, क्योंकि हम डॉलर पे से डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब भारत का जो डॉलर है उस पर से डिपेंड कम हो और भारत खुद कुछ नया लेकर आए कि अगर अमेरिका की जो धमकियां हैं उससे हमें डरना ना पड़े। इसलिए भारत गोल्ड की ओर ज़्यादा झुकाव कर रहा है, भारत गोल्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई के पास एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, जिससे कि हम कुछ भी सामान अगर परचेज करते हैं किसी दूसरे देश से तो हम उसको जो पे करते हैं वो फॉरेक्स रिजर्व से पे करते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में जो जो एसडीआर है, जिसमें 5 करेंसी आती है, वो होती है। इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर किसी की है तो वो है डॉलर। अगर आपके पास डॉलर है तो आप, वो सबसे ज़्यादा चलित है। कोई भी देश से अगर आप सामान बुलाओगे, अगर आप डॉलर दोगे तो उसके बदले में आपको वो सामान मिल जाएगा। लेकिन इससे क्या है कि अमेरिका खुद को ज़्यादा पावरफुल समझने लगा है। बस इसी का बाईपास करने के लिए भारत और कुछ देश अमेरिका को बाईपास करना चाहते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी डॉलर पर बनती जा रही है उसको हम कम कर दें। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ट्रंप की कुछ नीतियां ऐसी होने लगी है कि जिससे भारत को लग रहा है कि कुछ भी भारत के साथ नुकसान कर सकता है अमेरिका। अभी कुछ रिश्ते भारत और अमेरिका के अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए सारे देश गोल्ड को रिजर्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगर अपन देखें तो गोल्ड में सबसे ऊपर तो अमेरिका ही बैठा है, जो 8133 टन गोल्ड लेकर के बैठा है। वहीं उसके बाद जर्मनी है, फिर इटली है, फिर फ्रांस है, फिर रसिया है, फिर चाइना है और स्विट्जरलैंड। उसके बाद आता है हमारा इंडिया। इंडिया के पास ये देखिए आप 880 टन, जो इसकी जो यूनिट है उसे टन में मापा गया है, ये 880 टन भारत के पास फिलहाल में रिजर्व है। ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा होता है दोस्तों। इससे मतलब आप समझ लीजिए कि हम एक देश को खरीद सकते हैं, और वो देश कोई ज़्यादा दूर का नहीं, आप पास वाला देश ही देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। पूरा देश ही खरीदा जा सकता है इतने में। दोस्तों, वहीं इस बार एक अलग ही लेवल पर हम भारतवासियों ने दिवाली मनाई है। दिवाली क्या कहूँ, अगर कहे तो अमेरिका को करारा जवाब दिया है। कैसे? दोस्तों, दिवाली के आंकड़े बताते हैं कि इस बार भारत ने जो सेल्स की है वो रिकॉर्ड तोड़ सेल्स की है। यानी कि भारत का जो बिजनेस हुआ है देश में किसी भी चीज का, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज तक ने भारत ने यह आंकड़ा कभी टच नहीं किया था। आज पहली बार भारत ने उस मुकाम को भी पार कर दिया है। भारत ने 6 लाख करोड़, यानी कि $6 ट्रिलियन, अगर उसको बिलियन में निकाले तो $68 बिलियन का रिकॉर्ड टच किया है। अगर पिछले वर्ष के मुकाबले इसे देखा जाए, जो सेल्स है वो पिछले वर्ष की तुलना में 25% बढ़ी है। दोस्तों, इसमें हमने, जैसे इस रिपोर्ट में देखते हैं कि दिवाली सेल्स इन 2025 रीच्ड ए रिकॉर्ड ऑफ 6 ट्रिलियन। ये 6 ट्रिलियन का रिकॉर्ड हमने टच किया है। अगर इसे बिलियन में देखें तो $68 बिलियन। 6 ट्रिलियन का हमने व्यापार किया है, उसमें से हमने
5 ट्रिलियन के लगभग तो वस्तुएं को सेल किया है। वहीं 65,000 करोड़ की हमने सर्विस को सेल किया है। ये देखिए सर्विस। CAIT की रिपोर्ट के अनुसार ये मार्क 25% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ का है। ईयर ऑफ ईयर 25% तक की ग्रोथ हमने हासिल की है। ये सब हुआ है GST कट के कारण। और साथ ही मेड इन इंडिया, जैसा कि आपने देखा होगा कि मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल के लिए भी चलाया था कि जो स्वदेशी अपनाओ और जो विदेशी है उसका कम से कम यूज करो। इस बार जो भारत की जनता है उसने चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, चाइनीज प्रोडक्ट में अपना जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम दिखाया है। इस वजह से जो मेड इन इंडिया चीजें हैं उस पर सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। सबसे ज्यादा भारत वालों ने मेड इन इंडिया चीजों को खरीदा है। ये निर्मला सीतारमण जी ने अपने ट्विटर पे शेयर करते हुए भी कहा है कि 6 लाख करोड़ की लीड ली है इस बार हमने, है ना। और इसमें स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाया गया है सबसे ज्यादा। और इन्होंने बताया कि ये जो हुआ है ये हुआ है GST कट के लिए। ये देखिए GST कट, क्योंकि आपने देखा जो कुछ GST घटा है, जैसे 28% वाली चीजें 18% में आ गई है, 18% वाली 12% में आ गई है। तो उससे क्या हुआ है कि चीजें सस्ती हुई है। जब चीजें सस्ती हुई है तो उस वजह से लोगों ने चीजें खरीदी ज्यादा है, और खरीद ज्यादा हुई है। इस वजह से क्या हुआ है कि जो आंकड़ा है वो सबसे ऊपर जाके, ये देखिए आप अभी हम बता रहे थे कि ये मेड इन इंडिया की जो चीजें हैं वो बूस्ट हुई है इस बार। मतलब हर बार की तुलना में इस बार लोगों ने जो मेड इन इंडिया चीजें थी ना वो सबसे ज्यादा खरीदी है। और ये अच्छा है दोस्तों। हम ना सब, मतलब इंडिया वाले क्या है कि हर चीज या तो चाइना से आती है या US से आती है। हम हर चीज चाइना और US वाली यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है कि अब भारत वाले थोड़े अवेयर हो रहे हैं और धीरे धीरे करके चाइना की चीज़ों को कम कर रहे हैं। मतलब इस बार सबसे कम मैं बता दूं आपको कि इंडिया वालों ने चाइनीज चीज़ों को पे बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया है। और जो इंडियन चीज़ें थी, मतलब वोकल फॉर लोकल लोगों ने बनाई है घर पे रही, उन चीज़ों में इंडिया वालों ने इस बार ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। हो सकता है कि भारत वाले चाह रहे हैं कि अब हमें, ये तो आपको पता ही होगा कि सब लोगों को साथ में मिलकर ही हम चाइना का बाईपास कर सकते हैं। अगर चाइना और अमेरिका से पर डिपेंडेंसी कम करनी है तो हमें हमारी जो मेड इन इंडिया चीज़ें हैं, जो वोकल फॉर लोकल वाली चीज़ें हैं, उसे आगे लेके जानी होगी। तभी हम किसी भी देश में, मतलब हम कह सकते हैं कि हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपके देश में उद्योग लगे, लघु उद्योग सबसे ज़्यादा आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर देश में तरक्की करनी है तो सबसे पहले जो लघु उद्योग है, जो छोटे गरीब लोग हैं, उनको धंधों से जोड़े, उनको उद्योग से जोड़े। अगर वो सब धीरे धीरे लाइन पे आने लगेंगे काम पे, तो एक दिन पूरे फिर देश का, संपूर्ण देश का विकास होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।